देख रहे हैं हाल अयोध्या की आप, बहुत गलत बात है ये सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑटो ना सच बताऊं तो इतना ज़्यादा कॉस्टली किराया उन्होंने रेंट कर दिया है। फेयर जो लेते हैं वो, मतलब आपको मैं बताऊं, हार्डली 50 मीटर का भी रेंज नहीं होगा उसका, वो 50 रुपये 100 रुपये मांग रहे हैं। यहाँ से मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए वो 350 रुपये चार्ज कर रहे हैं, मतलब जो कि हार्डली 50 रुपये का किराया है। दोस्तों, ऑटो वाले ने हम लोगों के साथ धोखा किया। उसने मुझे बड़ी छावनी पुतार दिया ये कह के कि मुझे उस तरफ जाना है, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। मुझे पता होता कि इधर की सवारी है तो मैं लेके ही ना जाता। और अब मैं ननद भौजाई इन कंक्रीटे पथरीले पत्थरों पे पैदल जा रही हूँ, जो माता रानी करे। जय माता दी आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पर मेरा गला बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि नवरात्र के पहले दिनों से ही माता रानी को भेंटें चढ़ाई जा रही हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं। और डे 1 से लेकर के लगातार, आज षष्ठी है, लेकिन लगातार भजन कीर्तन चल रहा है, जो कि मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि ना कहा जाए तो साल में सिर्फ ही 18 दिन ही मिलते हैं, चैत्र के 9 दिन और जो हम लोग बोलते हैं अश्विनी कुवार महीने के 9 दिन। तो ये 18 दिन ही होते हैं कि माता रानी को जितनी भेंटें चढ़ा पाओ उतनी भेंटें चढ़ाओ, उतना माता रानी के सामने भजन कीर्तन नाचना गाना करो। तो आज भी मुझे कीर्तन में जाना है, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि डेली व्लॉग्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ना इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो जाता है नवरात्रि में। एटलीस्ट पूजा में 2 से ढाई घंटे पूजा में जाते हैं, फिर जो घर के काम होते हैं, उसके बाद आप किसी कीर्तन में जाते हो तो 5 से 6 घंटे वहाँ निकल जाते हैं। फिर मैंने बनाया है, एक छोटा सा नियम शुरू किया है कि इस 9 दिन मैं माता काली माता का दर्शन करूँगी, जो कि हमारी माता सीता जी की कुलदेवी हैं। और भी जो भी सिद्धपीठ है उनके मैं दर्शन कर सकूँ ये 9 दिन। जो विद्यमान प्रतिमाएं हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, उनके दर्शन मैं कर सकूँ। तो इस वजह से व्लॉग टाइम टू टाइम शायद से नहीं पढ़ पा रहा, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम टू टाइम आपको व्लॉग अपलोड करती रहूँ। फ़िलहाल घर के कुछ काम निपटा के, बेटे का स्कूल है तो उसके लिए लंच प्रिपेयर करेंगे और फिर नहा के पूजा करेंगे। आज फिर एक जगह मैंने बताया कि मुझे जाना है कीर्तन के लिए, मेरे मामा के यहाँ कीर्तन है आज, तो उनके यहाँ भी कीर्तन में आज जाऊँगी। तो पहले ये सारे काम निपटा लेते हैं। दिन की शुरुआत बच्चे का लंच बनाने से हो रही है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ नमकीन पूरी का आटा लगाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, ज़ीरा, नमक डाला हुआ है। यहाँ मैंने चाय के लिए दूध रख दिया है, जिससे कि फटाफट चाय बनाएंगे। ये मैंने अपने बेटे का मिल्क रेडी कर दिया है। चाय के बिना मेरी सुबह बिल्कुल नहीं होती, बिना चाय के हमारे यहाँ ऐसा लगता है कोई चार्ज ही नहीं होता। तो सबसे पहला काम कि चाय बनाएंगे और उसके बाद ही कोई काम होगा। और क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस 10 बजे से लगता है और बेटे का स्कूल 9 बजे से, तो इसलिए नहाना धोना उससे पहले ही करना होता है, जिससे कि आराम से बैठ के सब चाय नाश्ता कर सके।
एक्चुअली कल बंदर ने ना स्कूटी की सीट कवर उखाड़ दी थी, तो उसको बनने के लिए देना था और सर्विसिंग भी करानी थी स्कूटी को, तो उसकी भी सर्विसिंग करानी है क्योंकि मामा क्या जाना है, अभी हस्बैंड लेने के लिए आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे वो नहीं आई है, देखने लगा जल्दी बैठो बैठो। क्यों क्यों रो रहे हो? बैठो। स्कूटी लेने के लिए आई थी, सोचा था स्कूटी बन गई होगी, लेकिन अभी उसमें वो बता रहे हैं कि गियर बॉक्स की बैरिंग शायद टूट गई है स्कूटी की, तो अभी बनने में टाइम लगेगा। और ऑटो ना सच बताऊं तो इतना ज़्यादा कॉस्टली किराया उन्होंने रेंट कर दिया है। फेयर जो लेते हैं वो, मतलब आपको मैं बताऊं, हार्डली 50 मीटर का भी रेंज नहीं होगा उसका, वो 50 रुपये 100 रुपये मांग रहे हैं। यहाँ से मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए वो 350 रुपये चार्ज कर रहे हैं, मतलब जो कि हार्डली 50 रुपये का किराया है। इस तरीके से लूट मचा रखी है इन लोगों ने। वो इन लोगों को आदत पड़ गई है ना कि मेले वालों के हिसाब से ही रेट लेना है, वही काम ये लोग कर रहे हैं। अब मैं पैदल जा रही हो सकता है उस तरफ से, रेलवे स्टेशन की तरफ से शायद मिल जाए सवारी मुझे जाने के लिए, देखते हैं। अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि इस साल पहली बात तो ठंड आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर की धूप है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि मई जून की धूप हो, इतनी ज़्यादा धूप है। और ये धूप है शाम के 3 बजे की, ये 3 बजे की धूप है कि बिल्कुल चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। अच्छी खासी रोटियां बनी थी, देखिए खराब हो गई। ऑटो मिल गई थी हम लोगों को किसी तरीके से, ऑटो वाले भैया मान गए थे हम लोगों को छोड़ने के लिए, लेकिन हम ऑलरेडी लेट हैं। उनके यहाँ कीर्तन 2:30 बजे से शुरू होना था और 3:30 बज गए हैं। आगे रोड पे उतार देते भैया, या फिर बताइए पर मार्केट भी छोड़ देंगे? अरे तो भैया छोड़ देते हमको पर मार्केट में। ठीक नहीं हुआ है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा। अभी तो देखिए अभी तो थोड़ी छाँव हो गई है, तो कहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों ऑटो वाले ने हम लोगों के साथ धोखा किया, उसने मुझे बड़ी छावनी उतार दिया ये कह के कि मुझे उस तरफ जाना है, मैं आपको लेके नहीं जाऊँगा। मुझे पता होता कि इधर की सवारी है तो मैं लेके ही ना जाता। और अब मैं ननद भौजाई इन कंक्रीटे पथरीले पत्थरों पे पैदल जा रही हूँ, जो माता रानी करें। हे बाबा एक रिक्शा जात बा, रिक्शा वाले भैया तो हार में हाथ रिक्शा। दोस्तों रिक्शा नहीं मिल रहा है, ये देख रहे हैं हाल अयोध्या की आप। बहुत गलत बात है ये सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग 9 दिन का व्रत है, मैं और मेरी भाभी। ऑटो वाले भैया रुकना, हम लोग 9 दिन का व्रत है। ये देखिए बेचारी महिला, बेचारी महिला धूप में हालत खराब है। धूप में हालत खराब। देखो अभी ऑटो में बैठे थे, देख रही हैं ऑटो में बैठे थे तो एकदम से छाँव थी। अब देखो अरे राम, ऑटो में हमें फिर से एक ऑटो मिली और इन्होंने भैया ने बोला आपका जो मन करे दीदी आप हमें दे दीजिएगा। कितना दूर है ये? बहुत दूर है, यहाँ से पैदल के लिए बहुत दूर है। दूर तो नहीं है। ये कीर्तन मुझे याद रहेगा कि इस कीर्तन में पहुँचने के लिए मैंने कितनी तपस्या की, कहाँ से मैं दौड़ती भटकती हुई आई हूँ और फाइनली पहुँच गई हूँ। बस यही है कि अब बस पहुँच जाए उनके कीर्तन में, क्योंकि उनका कीर्तन शुरू हो गया है। बस पहुँचते हैं अब जल्दी से। फाइनली हम पहुँच गए। हाँ शुरू हो गया। सबको लाइट नहीं सही, सब हमारे यहाँ जान नहीं, सब लाइट
सुरेश से कह तू कूलर बंद कर दे, कूलर बंद करके कह बच्चे तो कुछ खा लाओ लिया खा लिया तुम एक खा लिया मिलने के 2 आलू बार ना एक तुम खा गए अरे बतना कहा थी राघव राघव 2-4 नहीं है 2-6 है छोटी कोई नहीं तुम डाल तो दीदी हाँ छोटा भाई है राघव नाम है बुलाओ राघव अरे राघव गुस्सा है बेनी दीदी अरे राघव पहले सही मैंने राघव ले लो भैया से ले लो गिरा दिया अब
भाई है छोटा हेलो। भाई। हाँ हाँ बैठिए। मामा के यहाँ कीर्तन ख़त्म करने के बाद मैं एज़ यूजुअल 9 दिन का जो मेरा अपना एक प्रण है वो पूरा करने के लिए मैं निकली। तो मैं पहुँचने वाली थी छोटी देवकाली। हस्बैंड थे साथ में, तो उन्होंने बोला कि साथ में चले चलते हैं, दर्शन करके लौट आएंगे, क्योंकि आज रात ज़्यादा हो गई थी, 8 बज गई थी और देवकाली माता की 8 बजे से आरती शुरू हो जाती है। तो उनकी आरती 8 बजे से 9 बजे तक आरती चलती है। तो जिस टाइम पे मैं वहाँ पहुँची तो कपाट जो है वो बंद हो चुके थे। जितने भी प्राण प्रतिष्ठित सिद्धपीठ होते हैं ना, वहाँ हर जगह आरती का या किसी भी भोग का या किसी भी चीज़ का जो एक अलग सिद्धांत होता है, तो वैसे ही देवकाली माता के मंदिरों में है कि पहले वहाँ पे जितने भी और 9 दुर्गा का जो स्वरूप है वो माता रानियों का, वो कपाट पहले खोले जाएंगे, उसके बाद जल का छिड़काव होगा। वो सब होने के बाद जो है आरती शुरू होती है। ये बीच में ना लोग वो घंटा बजाने के लिए खड़े रहते हैं, जो लगातार 1 घंटे तक बजाते रहते हैं उस घंटे को। जो चीज़ देखने में इतनी अच्छी लगती है कि आज भी युवा पीढ़ी जो है इन सब चीज़ों में आगे बढ़ के हिस्सा लेती है। तो ये जो चारों लोग हैं ये उसी की तैयारी कर रहे थे, अपने जो बजाने के जो भी उनके सामान थे उसको सब सही कर रहे थे। जितने भी लोग आरतियों में खड़े थे उनको टीका किया जा रहा था, चंदन लगाया जा रहा था और पंडित जी ने आरती की प्रक्रिया वहाँ आगे शुरू कर दी है। सारा काम करके दर्शन करके मैं भी आ गई हूँ घर। और अब ना, पहले तो सबसे पहले तो नहाने का ही मन करता है, तो सबसे पहले वो काम किया, क्योंकि भले कहने को अक्टूबर का महीना आ गया है लेकिन गर्मी एज़ यूजुअल मई जून वाली ही है। और मुझे लग रहा है कि नवरात्रि ख़त्म होते होते मेरे हाथ में 1 दर्जन से ज़्यादा चूड़ियाँ आ जाएंगी, क्योंकि कीर्तन में माता रानी को उनका सुहाग चढ़ता है, फिर वो हम सब में बंटता है, तो 2-2 चूड़ियाँ मिलती हैं। ऐसे मिलते मिलते 1 दर्जन तो मैंने पूरी कर ली है। आशा है कि इससे ज़्यादा चूड़ियाँ मैं पूरी करूँगी और माता रानी ऐसे ही अपनी भेंट चढ़ाने के लिए मुझे हमेशा आगे रखें। बस इतनी ही माता रानी से मेरी कामना है। आप सबकी माता रानी इच्छाएं पूरी करे। इन 9 दिनों में खूब भेंटें चढ़ाएं माता रानी को, खूब उनके सिद्ध पीठों के दर्शन करें, जितना हो सके उतना पुण्य बटोरें, क्योंकि फिर तो बाद में आदमी अपने डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, उसके शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट होता है ना कि फिर अपने चीज़ों से आगे बढ़ ही नहीं पाता, कुछ सोच ही नहीं पाता। लेकिन ये 9 दिन है ना, कि चाहे आप इसको एक समझ लें कि मतलब मजबूरी या मतलब जो भी आपको समझना है, कि जैसे कि मैंने ये नियम बनाया, माता रानी पूरा करा दे 9 दिन, कि मैं इन 9 दिनों में मैं छोटी देवकाली के दर्शन ज़रूर करूँगी। तो वो मैं डेली जाती हूँ, चाहे मुझे रात के 7 बज जाएँ, 7:30 बज जाएँ, चाहे जैसे मुझे मतलब जाना है तो जाना है, चाहे मॉर्निंग में कर पाई तो मॉर्निंग में। हालांकि मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का स्कूल होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, पूजा होती है। क्योंकि जब आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो आपकी पूजा काफ़ी लेंदी हो जाती है, काफ़ी बड़ी होती है, विस्तार से आपको हर एक चीज़ करनी पड़ती है। आप आरती करते हो, भोग लगाते हो, सप्तशती का पाठ करते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो, तो बहुत लंबा हो जाता है। फिर आप चाय पानी करोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे और घर के काम करोगे तो नहीं हो पाता। फिर दोपहर में कपाट बंद हो जाते हैं। तो फिर मैं शाम को ही जाती हूँ दर्शन करने के लिए। एक दिन मैं ज़रूर निकलूँगी और आपको अयोध्या में जितनी भी माता रानी के पंडाल लगे हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। इस समय अयोध्या बिल्कुल जगमग जगमग दुल्हन, ऐसा लग रहा है जैसे ना कि जब हमारे घर में शादी होती है ना, तो हर जगह धमा चौकड़ी मची रहती है ना, ये 9 दिन कुछ वैसे ही लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी की शादी हो। इतना फेस्टिव वाइब है ना कि आप रात में 10 बजे निकलो, 12 बजे निकलो, आपको हर जगह माता रानी के भजन कीर्तन और सब कुछ सुनने को मिलेगा।
एक चीज़ मैं बस बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कोशिश करें कि जो भी साउंड वाले हैं या ऐसा जो भी है कि ऐसे कोई भी गाने ना बजाएं जो शायद हमारी श्रद्धा से ऑपोजिट जाता हो। बाकी सब समझदार है, सब जानकार है उनको क्या करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनफिल्टर ज़िंदगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।